वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कॉफ़ी पी रहा था मैं यहाँ पे। जो इंसान खुद की मारने लग गया ना भाई, समझ लो कि वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई दुनिया क्या सोच रही है। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। अगर आप वीडियो को छोड़ने से पहले डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कर लिया करो, उसके अंदर डिटेल्स में थोड़ी थोड़ी बदलता रहता हूँ, कभी कभी कुछ नया आ जाता है, वो रिट्रीट वगैरह। मस्त। अभी ये एग बॉयल और ये सब करे थे, लाइव करने की सोच रहा हूँ मैं, एक लाइव सेशन किया जाए क्या। और बताओ भाई, जाने से पहले एक बुक वो दे देना यार, कोई टॉपिक वगैरह जिस पे मैं बोलता रहूं। तुम्हें लगे ना फ्लो में आ गया ये, अब निकल जाओ तब निकल जाना। फ्लो में आ जाता हूँ तो फिर तो मैं बोलता रहता हूँ कुछ भी। खुद की मारते रहना बता दो कुछ। मैंने तो बहुत बार करा है। ये लोग बहन लोग बोलते थे कि भाई तुम ये तुम वो, पता नहीं क्या बहन जो। एक तो यहाँ पे पता थॉट्स में भी हमारे ऐसे ही होता है और फिजिकली भी ऐसा होता है कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, हाँ तो हम किसी जगह से कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि वो हमें पसंद आने लगती है, तो फिर हम भूल जाते हैं कि हम ट्रैवलर हैं, हम हाँ फिर वहीं रहने लगते हैं। ऐसे ही थॉट्स में भी होता है कि आपका कोई बिलीफ बनेगा तो आप उसे पकड़ने लगोगे, तभी आपको क्वेश्चन करना है अपने बिलीफ पे, अपनी सोच पर। ऐसे ही फिजिकलिटी में कि भाई अगर किसी जोन में, आप किसी सिटी में कंफर्ट जोन में आ गए और ग्रोथ नहीं हो रही तो उसे भी छोड़ देना। दोनों चीज़ों से मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मसल तो काफ़ी क्रिएट हो गए भाई। समझ रहे कि नहीं जो मैं बोल हाँ रहा हूँ? हाँ, मुक्का मारने से भी कुछ नहीं हो रहा भाई। फैट नहीं है, अब जीरो है। दोबारा बोलना, पर क्या बोला तुमने? नहीं नहीं, तुम्हारी बात समझ गया था मैं। कि अपने थॉट को चैलेंज करते रहना चाहिए। थॉट वाइज भी और फिजिकली भी। जब ट्रैवल कर रहे हो तो किसी एक सिटी से, एक जगह से, एक हॉस्टल से लगा नहीं रहना चाहिए। अब आगे तो मैं 12 तक ये तो जेल में पड़ा रहता है। ट्रेन के डिब्बे में, ट्रेन के डिब्बे में वीडियो बनाता रहता है। हाँ, मैं ट्रेन में बैठा हूँ, देखो, कटक 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 कटक। ऐसा ही होता है ट्रेन का डिब्बा। स्लीपर क्लास में जो बस होती है वो भी ऐसी होती है। और ये बता देना, तुम्हें 5 साल हो गए इसलिए थोड़ा सा। हाँ, मैं बहुत पहले रिग्रेस करता था एकदम। आज यहाँ सो रहा हूँ, कल 300 किलोमीटर पार कर दिया और समुंदर पे सो रहा हूँ। मतलब एक एक दिन में 300 किलोमीटर बीच पे सो रहा हूँ। अब तो थोड़ा सा मेरे को स्टेबल हो गया हूँ, तो थोड़ा सा और जिम वगैरह भी करने में इजी होता है रुक के, और डाइट वगैरह लेने में भी इजी होता है। और अच्छा मनी भाई, एक बात बताओ, हाँ कभी कभी फील करते हो, सच बताना, हाँ, लाइफ में क्या? कि यार ये मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ के साथ? नहीं, अब मेरे को तो बल्कि कभी भी नहीं हुआ है ऐसा फील कि मैं लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ। मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ भाई। ये जब इतने लोग अगेंस्ट, मतलब एक साइड में और एक एक दो बंदे एक साइड में होते हैं ना, तो कभी कभी सेल्फ डाउट यार आता है। शेर एक ही होता है यार, भेड़ कितनी भी हो, भेड़ की काउंटिंग थोड़ी होती है। जो शेर का काम है वो शेर ही कर सकता है, ये भेड़ कहने कितनी का भी हो। मेरा तात्पर्य ये है कि पूरे दिन में 1-2 सेकंड कभी आपके अंदर ये थॉट आता होगा बिल्कुल जब भी नहीं। आप विजन लेस होते हो। वो मेरे को शायद तब आएगा जब मैं कुछ मुझे ऐसा लगेगा कि यार मेरे को ये नहीं मिला यार। पर ऐसा कुछ है ही नहीं। शायद विदेश यात्रा एक दो हो सकती है, या ऐसा कुछ हो सकता है, पर नहीं, मेरे 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 जब आते हैं ना थॉट, तो कई बार क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए मैं ऐसा हो जाता हूँ विजन लेस, कि कोई मैं विजन नहीं बताता हूँ होता। तुम्हारा वो क्या है। तो फिर अभी वो मैं वो सोचता हूँ वाला है कि अभी। हाँ जब तुम्हारा वो सेट हो जाएगा ना, तुम देखना घंटा कोई वो नहीं फर्क हाँ, पड़ेगा। तो मैंने ऐसे ही समझाया अपने आप को, मैंने इसलिए तो कई बार क्या होता है कोई इमोशन इतना इसमें बोलना चाहोगे तुम वो चीज़ अपनी? कौन सा? हाँ ऑब्वियसली। बोलो। तो सस्टेनेबिलिटी वाला है ना अभी। हाँ, अभी सस्टेनेबिलिटी का इनका पूरा कंफर्म नहीं हुआ है, इसलिए इनको थोड़ा हाँ, डाउट हो रहा है। अनसर्टेनिटी काफी है। जिसके पास पैसे आने लग जाएं, जो अपना संतृप्त महसूस कर रहा है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ तो इस शायद करके। जब वो मेरी लाइफ में वाला फेज आएगा तो मैं ये बात समझ पाऊंगा, पर अभी मेरे जो इमोशंस चलते हैं वो ऐसे चलते हैं कि जब सस्टेनेबिलिटी का इशू आ रहा होता है ना, तो बड़ी चीज़ें ना ओवरवेलम हो जाती है। पर मुझे पता है कि मेरा दिमाग कर रहा है, इतना एक मैच्योरिटी आ गई है। अब मैं दिमाग को सोचने लगता हूँ कि कई बार क्या होता है कि मैं किसी थॉट में ओवरवेलम हो जाता हूँ, कई बार ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता है ना, तो फिर मैं देखता हूँ कि नहीं, जैसे कभी कभी मूड ऑफ होता है तो मुझे पता होता है ये फॉर द टाइमिंग है, उसमें मैं ज़्यादा वो नहीं जाऊँगा। तो अब पहले नहीं होता था ये। तो ओवर थिंकर यही होते हैं कि ओवर थिंक जो करते हैं ना, वो एक ही लूप में फंस जाते हैं। अगर वो निगेटिव होगा तो पूरा दिन ऐसी निगेटिव में बिता देंगे। पर ये मैच्योरिटी तब आती है जब आप
अपने दिमाग को जानने लगते हो या फिर ट्रेवल्स आई मेरे अंदर तो कि मुझे पता चलने लगा, क्योंकि वो इतनी बार फेजेस आई ऊपर नीचे होता है ना, तो हम रजिस्टर करने लगते हैं कि यार ये अभी तो मेरा दिमाग ऐसे कर रहा है। मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम्हें याद है जब हम यहाँ पे इस बार जब मनाली से हॉस्टल में आए थे, तो तुम अपने आप को कम समझ रहे थे, तो तुमने डिपेंडेंसी मेरे ऊपर क्रिएट कर दी थी हॉस्टल की और वो सब, है ना। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि भाई तुम अपने आप को कम क्यों समझ रहे हो, और जो बेस्ट डील निकली थी वो इसी उसकी, वो इन्होंने ही क्रैक करी थी बाद में फिर वही, है ना। तो वो उससे तुम्हें वो क्या सीखने को कि तुम डिपेंडेंस मतलब अथॉरिटी बायस हो रहे थे कि भाई ये ज्यादा स्ट्रांग है और वो है तो ये ही लीड करेगा। हमें हमें कंडीशन ही ऐसा करा जाता है कि जो सामने वाला बंदा है ना वो हमसे अच्छा है, जैसे बड़ों की बात और फिर मानो, अपनी पावर को भी पहचानते नहीं है। बड़ों की बात को मानो, या फिर जो नेट पे आप देख रहे हो या वीडियो में देख रहे हो, ये ऑब्जर्व करना, हमारा माइंड खुद ही ऑटोमेटिकली जो नेट पे है उसको ये मानता है कि ये सही है, फॉलो करने लग जाता हाँ, है, ये सही है, लीड नहीं लेता, फिर कभी भी लीड नहीं लेता। फिर मैंने इनको बोला कि भैया तुम अपने आप को कम मत समझो, तुम्हारे पास भी होगा। और जैसे ही फिर वो बात हुई उसके 1 मिनट के अंदर हमारे पास डील थी। हाँ, क्योंकि मैंने अपने आप पर बिलीव करा, फिर इन्होंने रियलाइजेशन करवाया कि भाई तुझे अपने ऊपर बिलीव करना, और मैंने क्योंकि मैं अंडर कॉन्फिडेंट मैं ये नोटिस कर रहा था, ये हर चीज में मेरे को बार बार फॉलो करने लग रहे थे। तो मैंने बोला नहीं भाई तुम भी अपनी पावर को पहचानो, ये मत सोचो कि मैंने किसी चीज में अच्छा हूं तो मैं हर चीज में अच्छा होऊंगा या तुम्हारे कोई कांटेक्ट है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है तो कभी भी। ऐसा जब हम जर्नी पे होते हैं ना तो सेल्फ डाउट आते हैं कई बार, जैसे आज का जो इंसिडेंट वो कितना पॉजिटिव है ना, कि आपने बात करी और उसके बाद 1 घंटे बताना चाहोगे तो बता दो। हाँ मतलब 5 मिनट में अभी आना है तुम्हें या बैठो, हाँ, बता बता दो। देता हूँ कि जैसे मैं आज गया था, मतलब घाट पे बैठा हुआ था, एंड अभी जैसे सस्टेनेबिलिटी का इशू चल रहा है, तो मैं अप्रोच करता हूँ कि किसी की कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसका सॉल्यूशन दे पाऊँ, या फिर मुझे बंदे फाइंड करने हैं, है ना, उस थ्योरी पे मैं कॉन्टेक्ट्स बनाना है, ठीक है, कि जैसे मेरा डिजिटल का है कि मैं डेटा एनालिस्ट भी हूँ, ये भी, और तो मैं उस तरीके से देख रहा कि फ्रीलांसिंग जैसे हमने जो बात करी थी कि अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो पैसा चेज मत करो, बंदे चेज करो। बंदा अगर तुम्हें सही मिल गया तो पैसा आ तो जाएगा। वो आजकल मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि सही होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे ही मैं अप्रोच करने गया था, एक फोनर बैठी हुई थी, तो मैं उसके पास गया था। नॉर्मली भी बात करना मुझे पसंद है, और वैसे भी मैं गया, फिर बातें करते करते हमारा क्या हुआ कि डीप बातें होने लगी। हाँ, वो अच्छे से कनेक्ट कर गई थी, क्योंकि जो उसके क्वेश्चंस चल रहे थे ना उसके अंदर, वो मैं उसका जवाब दे पा रहा था, उसके हिसाब से उसे मिल जा रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मैं किस तरीके से, उसके हिसाब से उसे मिल जा रहे थे। तो बाद में उसने बोला, मेरे को जाना था एक्चुअल में, 1 घंटा हो गया था बात करते हुए, तो मैंने बोला कि जाना है मेरे को, मतलब टाइम नहीं है। तो उसने बोला कि नहीं, मेरे को और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उनके जवाब जानना चाहती हूँ। स्पिरिचुअलिटी हमारा डिस्कशन चल रहा था, स्पिरिचुअली वाइज काफ़ी वर्नेबल थी वो। तो फिर मेरे दिमाग में अब एकदम से क्लिक हुआ, क्योंकि पहले मैं ऐसे नहीं सोचता था, पर अभी सस्टेनेबिलिटी ने वो क्लिक करवाया कि भाई मेरा टाइम की वैल्यू है, मैं पैसा चार्ज कर सकता हूँ। तो मैंने 500 पर आवर का उसको बोला, और ये भी मैंने तुम्हें बताया था, याद है? हाँ, कि कभी किसी को ना मत बोलो। हाँ, तो ये तो माइंडसेट शिफ्ट है। पैसा तुम्हारी कोई ना कोई कीमत तो होगी, तुम पैसा बोलो ना, मना क्यों कर रहे हो किसी को कुछ करने से? यही तो मैं बोलता हूँ कि माइंडसेट शिफ्ट कैसा होता है कि आपके सामने आपका देखने का नजरिया चेंज हो गया। पहले मुझे इतनी नीड नहीं थी पैसे की, तो मैं इस तरीके से सोचता नहीं था, बट अभी जब नीड भी बनी और ऊपर से एक अच्छी चीज हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि यार अभी सस्टेनेबिलिटी का इशू आ रहा तो मेरी लाइफ खराब है या मैं लूजर हूँ। लूजर नहीं समझ रहा मैं, यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि यार अगर मैंने ये फेज पार कर लिया तो फिर मैं लाइफ में ना कभी डरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि जीरो पे अगर आके तुमने वहां से क्रैक कर दिया तो फिर डर नहीं आता, और बहुत सारी स्किल्स भी आ जाएंगी यहाँ से, जो कि आने वाला टाइम भी अनसर्टेन है, क्योंकि AI है, रोबोटिक्स है, जॉब्स जाएंगी, बहुत लोगों के सामने ये सिचुएशन बनेगी बाद में, देखना। मेरी लाइफ में पहले दे दी नेचर ने, तो मैं इस चीज़ को एज अ पॉजिटिव देख के मैं देख रहा हूँ कि यार जैसे हम कंडीशन होते हैं ना कि हमें पढ़ाया जाता है कि भाई बीटेक कर लेकर तुझे इंजीनियरिंग लाइन में बनना, सॉफ्टवेयर लाइन में जाना है, या फिर अकाउंटेंसी। पर अब रियल लाइफ जो होने वाली है आगे, उसमें आप हर चीज़ में आपको लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, और एकदम सीख के उसे इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। तो वही हो रहा है कि अब मैं अपनी कंडीशन तोड़ रहा हूँ कि नहीं, जॉब सिर्फ वही नहीं होती, पैसा हम सिर्फ इसी चीज़ से नहीं कमा सकते, हम क्रिएटिव वे से भी पैसा कमा सकते हैं। और कम अगर हमें मिल रहा है तो ये मत सोचो कि यार 500 रुपये। एंजॉय भी तो किया होगा तुमने वो अरे मेरे को पता ही नहीं चला कि मतलब मेरा तो जोन है वो, तो उसके पैसे मिल गए। तो इससे रिलेटेड मैं तुम्हें सेम किस्सा बताता हूँ। मेरे को इंटरव्यू वगैरह के लिए, पॉडकास्ट के लिए वो आते रहते हैं। पहले मैं ना मना कर देता था, अभी भी मना ही करता हूँ, लेकिन मैं मना करता हूँ एक अलग तरीके से। मैं उनसे पैसे मांग लेता हूँ कि भैया अगर तुम पैसे दे सकते हो तो कर लूंगा। एक बंदे को बुरा लग गई ये चीज कि भाई तूने मेरे से पैसे कैसे मांग लिए। अच्छा, उसने बंदे ने वीडियो बना दिया। इंडियन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी है कि भाई पैसे मांगे तो बुरा ना लग जाए, है ना। तो मैं थोड़ा सा हिचकिचाया, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरी लाइफ में, मुझे चेंज होना पड़ रहा है ना। तो जब कंडीशन टूटती है तो थोड़ा सा हिचक आती है। पर हमने आपस में कितनी बार करा है हमने कि भाई गिव मी अ गुड डील,
हाँ हाँ, अगर हमारे में होता है। अगर तुम्हें मेरे से अच्छा वो चाहिए तो गिव मी अ गुड हम डील। आपस में भी करते हैं अपने आपस में कितनी बार किया है ये? लिटरली करते हैं कि भाई अगर मुझे कोई मतलब सिचुएशन अनकंफर्टेबल लग रही है हाँ तो मैं उसके लिए ना तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि हाँ, हमने ना नहीं बोलते, हम बोलते गिव मी अ गुड डील। गुड डील, मतलब ऐसा एक पॉइंट पे लाके मुझे छोड़ो जहाँ पे मैं ये चीज हाँ, एडजस्ट कर लूं। जैसे मैंने कल एक डील रखी थी कि क्योंकि मैं- कहीं ना कहीं तो बंदे का वो आएगा ना पॉइंट। हाँ, तो ये हमने सीखा। तो ऐसे जब वो फोनर को मैंने बोला तो उसने मुझे इतना कंफर्टेबल, मतलब ये एहसास ही नहीं करवाने दिया कि भाई या तो ये तो बेकार इंसान है यार, पैसे मांग रहा है। भाई उसने मेरे टाइम की इज्जत करी और हर चीज में मतलब एक पॉजिटिव ऑरा बनाया। अभी इंडियन से मांग लेता तो गाली दे देता। अबे वो इंडियन होने के साथ वो मतलब अच्छा व्यूअर है, अच्छा। मतलब वो मेरी वीडियो देखता था, उसके कमेंट्स भी आते थे बहुत पहले, पर वो चीज वो सहन नहीं कर पाया। इंडियन लोगों में ये चीज है कि भाई वो रिश्ते नाते जोड़ने चले जाते हैं, हम तुम्हारे व्यूअर हैं तो भाई हमारे साथ वो करके रहो, भैया मेरी मर्जी, मेरा टाइम, मेरा वो है। नहीं, इंडियन लोगों में जो चेंज करने की जरूरत है, आप वो पता है क्या सोचते हैं, उनके लिए ना कंसल्टेंसी के पैसे देने, मतलब एग्जैक्टली पैसा भी मिलता है। और अभी मैं वो बता चीज रहा के लिए हूँ, तैयार नहीं, कंसल्टेंसी के लिए कोई पैसे और दे। रियल में पता है, जो स्मार्ट बंदा होगा उसको कंसल्टेंसी की पावर अगर समझ में आ गई तो मैंने वो ली बहुत थी आगे ना, जा सकता है। मैंने ली थी, मैं जब थाईलैंड जा रहा था मेरे को बहुत डर लग रहा था, मेरे को बहुत डर लग रहा था कि भाई मैं कैसे प्रोसीजर करूंगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, डर लग रहा था। मैंने एक 400 रुपए का कॉल बुक किया था उस वक्त, उस एक यूट्यूबर था वो गया था थाईलैंड, उसकी मैंने वीडियोस देखी थी। मैंने बोला भाई मेरे से पैसे ले ले पर मेरे से थोड़ी देर बात कर। उस बंदे ने 3 घंटे बात करी थी, उसको ये चीज समझ में आ गई थी ये बंदा सच में डरा हुआ है या क्यूरियस है, इसको जानना है कुछ, और उसने मेरे को बहुत सारी चीजें बताई। आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि वो उसने मेरे से भले ही थोड़े से पैसे लिए, उसके बदले मैं जो पहले हुआ करता था कॉन्फिडेंस ना, दिया। पहले मैं भी ऐसे हुआ करता था कि यार बात करने का कोई पैसे क्यों लेगा और क्यों दें, क्योंकि मैं भी उसी समाज का हिस्सा हूँ, है ना, वही प्रोडक्ट था मैं। पर जब मैंने देखा, सोचा, समझा, फिर मैंने देखा यार मेरी अगर सामने वाला बंदा 3 महीने में वो चीज सीखा है और मैं उससे exactly, 1 घंटे में सीख सकता हूँ। exactly. और अभी मेरे पास क्या है कि मेरे को जल्दी जल्दी चीजें करनी है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी बनानी है और अच्छा भी लग रहा है और पैसा भी कमाना है, तो मैं ना वो तरीके से टारगेट कर रहा हूँ। तो मैं देना भी चाहता हूँ कंसल्टेंसी। ऐसे एक बार इंसिडेंट हुआ था कि एक बंदा मुझसे कंसल्टेंसी मांग रहा था, मतलब उसने बोला था, मैंने उसे बोला था स्टार्टिंग में कि इतना है चार्ज, तो और मुझे पता था कि जहां वो फंसा हुआ है मैं उसे वहां से निकाल सकता हूँ, इतना है, और मैं अपना 100 नहीं 200% दूंगा। पता एक चीज और मैंने महसूस करी कि जो बंदा स्टार्टिंग में होता है ना, जब वो कोई वेंचर स्टार्ट कर रहा होता है तो वो अपना 100% देता है। Exactly. अगर स्टार्टिंग में कोई इस पे बिलीव कर ले, समझ लो उससे ना जो वैल्यू मिलेगी ना, वो अगर 500 रुपए दे रहा तो वो उसे psychological ज्यादा होती उसे है। 1 लाख की वैल्यू मिलेगी 500 में। बाद में क्या होता है कि वो बंदे का काम इतना बढ़ जाता है और इतना हो जाता है, वो इतना 100% ही देगा, 200 नहीं देगा। जैसे अभी मेरा जो पहले मैं 3-3 घंटे के कॉल ले लेता था कई लोगों के। वाला इंसिडेंट मैं बता रहा हूँ कि मुझे पता था कि कहाँ फंस रहा है वो, और मुझे पता था कि मैं इसे निकाल के ले जाऊंगा 100%। बट मुझे भाई पैसा भी चाहिए ताकि वो इज्जत करे मेरी मेरे थॉट्स की, है ना। पैसा तो वैसे भी चाहिए था, और एक पैसा चार्ज करने का ये मतलब होता है कि यार वो एटलीस्ट अंडरस्टैंड करे ना। वो रिसीव भी करने वाला जो है वो केयरफुली सुनता है उस चीज को। ये हमारा माइंड ही करता है, जब हमारा पैसा चला जाता है तो हम एक्टिव हो जाते हैं। हाँ। तो क्योंकि वो ज्ञान उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, पर वो वहाँ पे उसने दूसरा रास्ता चूज करा। उसने मतलब कंसल्टेंस बुक नहीं करी। उसने देखा होगा कि यार ये कौन है, क्या है, अभी इतनी वैल्यू है नहीं, है ना। उसने देखा होगा क्योंकि मैं अभी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, तो बट मुझे पता था कि ये बाद में भी ना ये जाएगा, और अगर ये रियल सीकर है तो ये फिर से थोड़ा टाइम स्पेंड करके ना फिर से उसी रास्ते पे खड़ा होगा। अब पता नहीं, देखते हैं वो टाइम कब आएगा। मेरा एक दोस्त बचपन में जब हम स्कूल कॉलेज में वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, तो कुछ लोगों को ना फ्री में पढ़ाता था। मैं उससे बोलता था फ्री में मत पढ़ा तू, और वो इस चीज में पढ़ा रहा है कि भाई उसके अंदर दया करुणा भाव के गरीब बच्चे हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा। भाई ऐसे गरीब बच्चों को तुम कितना भी पढ़ाओ, उनके माँ बाप, भाई जैसे उसने पैसे की जरूरत पड़ी ना, उसके माँ बाप 100 रुपए देने को राजी नहीं थे उसको, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज बन गई थी कि भाई पढ़ाई तो फ्री होती है, पढ़ाने में क्या है, इसके टाइम की वैल्यू क्या है, और ये खर्च क्या हो रहा है इसका। मतलब वो ये चीज नहीं समझ रहे भाई, एक टीचर है वो, मतलब वो क्लास ले रहा है, उसके टाइम की वैल्यू है। तो लेकिन वो ये सब्जी वाले धोबी और टैक्सी ड्राइवर के बच्चे क्या समझेंगे इस चीज को। तो वो कभी भी उसका थैंक्स भी मतलब इस यहाँ से नहीं बोला होगा, वो इस चीज को वो समझ रहे कि है पढ़ा दिया, बच्चे को पढ़ा एक दिया बात मुझे है। बताओ कि जब वो इंसिडेंट हुआ था आपकी लाइफ में कि आपको थाईलैंड जाना था, तो वो आइडिया कैसे क्लिक हुआ था? मतलब ये नेचुरल टैलेंट था या फिर जैसे मैं सीख रहा हूँ धक्के खा खा के मेरे अंदर ये आया, है ना, ऐसे क्लिक हुआ था? कैसा था उस टाइम पे? मैं बचपन क्रिएटिव कैसे रहा? मैं बचपन से ट्रैवल व्लॉग्स और ये सब देखता था। थाईलैंड इसलिए गया था क्योंकि नहीं, वो सस्ता वाला है। कंसल्टेंसी पे जो पैसा आपने इन्वेस्ट करा, क्योंकि हमारी इंडियन मेंटेलिटी ऐसे होती नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, उस वक्त मेरे को ऐसे लगा था, अभी भी ऐसे ही लगता है कि अगर मेरे को मान लो
यूएस के वीजा के बारे में जानना है, मैं उसके बारे में कितनी देर मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, 1 घंटा 2 घंटा, और ये सब अगर मेरे को स्पेसिफिक और मैं रियल टाइम एक्सपीरियंस को बहुत वैल्यू करता हूँ। अगर तुम्हें वीजा अगर लगवाना हो यूएस का, कनाडा का, कहीं का भी, रियल टाइम लोगों से बात करने की कोशिश करना। कभी भी एम्बेसी के वो सब देखने मत जाना। वो लोग अपने तरीके से मैनिपुलेटेड वीडियो किसी भी बनाते चीज हैं। में सिर्फ इसी डायरेक्शन हाँ, में किसी में भी वो सीधा डायरेक्ट लोगों से बात करो, उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। तो फिर मैंने उस बंदे को जब देखा, मुझे लगा इससे बात करूंगा तो ज्यादा होगा, और मेरे लिए पैसा मतलब मेरे को पता है। देखो, दूसरी चीज एक और बताता हूँ, हर चीज की एक वैल्यू होती है। मुझे ये बात समझ में आ गई। मैं एक अकाउंटेंट हो रहा हूँ, तो कंसल्टेंसी तो शब्द हमारे में अकाउंटिंग कंसल्टेंसी ही बोलते हैं। तो हर चीज में एक इंसान की एक वैल्यू होती है। अगर तुम उसे दोगे तो वो भी खुशी खुशी तुमसे करना चाहेगा। मैं क्यों रिक्वेस्ट करूं उससे? मैं क्यों रिक्वेस्ट करूं? या तुम लोग मेरे से क्यों रिक्वेस्ट करते हो? भाई पैसा मेरे मुंह पे फेंक के मारो। नहीं, मेरे अंदर थोड़ा सा मोरालिटी हाई थी पहले, अभी थोड़ी नीचे आ रही। मोरालिटी तो सबसे ज्यादा लोगों को डुबाती है। हुआ क्या था, प्रैक्टिकलिटी से दूर लेके जाती जब है। मैं अपने स्ट्रगल फेज में चल रहा था, मैं स्ट्रगल नहीं बोलूंगा, इसे प्रोसेस बोलूंगा। जब उस प्रोसेस से गुजर रहा था तो अंदर ही अंदर मैं क्वेश्चंस करता रहता था कि यार कभी लाइफ में मतलब मैं इस स्टेज को पार कर जाऊंगा तो मैं ना हेल्प करूंगा लोगों की। ठीक है, मैं ऐसे मेरे दिमाग में चल रहा, अभी वो है बचपना कह लो या कुछ भी कह लो। अभी तुम्हारी हंसी से ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है तेरे को। मैंने उस वाले थॉट पुराना वाला है ना, तो अब थोड़ी है तुम्हारा थॉट वाला। हाँ, अभी नहीं है मेरा, पर वो पुराने वाले थॉट में ये हो रहा था। फिर आदमी मेरे बोला था कि यार मैं ना फ्री में दिया करूंगा ज्ञान, जो जिसको रियल मतलब जो गरीब होगा। फिर मैंने सोचा यार देखा मैंने एक्चुअली, अगर तुम फ्री में दोगे ना तो वो ना जो रियल सीकर होता है ना वो नहीं आता, उल्टे सीधे आ जाएंगे। एग्जैक्टली, ठीक है, यही तो बात है। अब रियल सीकर को कैसे फाइंड कर सकते हैं? अब हाँ, भाई जो तुम्हारे को पैसे देने के लिए राजी है वही है रियल सीकर। सिंपल, और वो वैल्यू भी करेगा उस चीज की। भाई एक बात बताओ, कोई बंदा अपनी लाइफ के उस स्टेज पे है जहाँ वो कर सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर यार एक कंसल्टेंसी से, एक फोन कॉल से उसकी लाइफ बच सकती है और ये चीज उसे पता चल गई और रियल सीकर है, तो फिर उसके लिए यार 1000 रुपए और 2000 की बात ही नहीं रह जाएगी ना। तो अब सामने वाले बंदे का होगा, इससे थोड़ा सा वो रेवेन्यू आ जाएगा उसके पास, तो वो और लोगों की हेल्प करने के लिए एक सक्षम हो जाएगा। विन विन सिचुएशन है। पर लोग ऐसा नहीं सोचते, वो सोचते भाई पैसा चार्ज कर रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है, ये तो मजे ले रहा है और पैसा को चार्ज कर रहा है इस चीज के। ऐसा नहीं होता यार। और कॉमन सेंस से मैं जो ठीक करता हूँ ना भाई, लोग एस्ट्रोलॉजर से मेरे पास आते हैं, साइकाइट्रिस्ट के बाद मेरे पास आते हैं, डॉक्टर्स एमबीबीएस के बाद भी मेरे पास आते हैं। क्यों? क्योंकि मैं जो कॉमन सेंस बता रहा हूँ उससे तुम डॉक्टर वाली भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, साइकोलॉजिस्ट वाली भी, और जो एस्ट्रोलॉजर वाली है वो तो होती ही नहीं है प्रॉब्लम। खैर, वो तो बस दिमाग में होती है तुम्हारे, वो प्लेसिबो देता है, बस एस्ट्रोलॉजर होता है। मैं समझ गया, बात को काट रहा हूँ मैं आपकी। जब स्टार्टिंग फेज में मैं आपके साथ था और कॉल आती थी आपके पास, है ना, मतलब बुक करने से पहले एक डिस्कशन होता था, तो वो बोलते थे भैया 1000 नहीं 500 ले लो, है ना, याद होगा तुम्हें। तो मैं पीछे से ऑब्जर्व कर रहा था, मैं कभी बोली नहीं मैंने ये बात। मैं ये कहता था भाई ये जो ज्ञान तुझे देने वाला है ना, ये भाई 10,000 का 15,000 का ज्ञान है? मतलब पैसे को तो मैं उस टाइम पे काउंट ही नहीं कर रहा था, बड़ा एक बोलने के उसमें बता दूं कि भाई 15,000 का ज्ञान तेरे को 500 मिल रहा है, ये अंदर ही थॉट चल रहे होते थे मेरे, कभी मैंने आपको भी नहीं बोली। तो वो चीज़ अब मैं फील करता हूँ कि यार कहीं मैं गलती ना करूँ, वो कि मुझे ज्ञान चाहिए और मैं पैसे के चक्कर में उसे वो कर दूं। तो वो बड़ी हंसी आती थी मेरे को। तो मैं यहाँ पे तारीफ नहीं कर रहा, मैं रियल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि लोग यार इंडियन लोगों का ऐसे ही है यार, ये लोग ना अभी इन्हें टाइम लगेगा। अच्छा, हम जो ऐसा नहीं कि हम सही ज्ञान सिर्फ दे रहे हैं, हम जो तुम्हें गलत ज्ञान से बचा रहे हैं ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। गलत ज्ञान में लोग कितना टाइम बर्बाद करते हैं। ये जो सुबह जो एक वो आ गया था, बोला किताब पढ़ो, ये वाली किताब पढ़ो, जैसे कोई बहुत बड़ा हो जाता है किताब पढ़ने से। एक बंदा था एस्ट्रोलॉजर जो था, जो एस्ट्रोलॉजी में चला गया था एक ऐप में, कितना लाखों रुपए उसने खर्च कर दिया था। तो वो चीज से भी तुम बच सकते हो अगर पहले आ गए। यार लोगों को ये ना लगे प्रमोशनल वीडियो बनाती पूरी यार, पर हमारी रियल बात किस चीज की प्रमोशन? कि आपका जो प्रमोशन हो रहा है कि भाई ये अपना प्रमोशन, नहीं, ये रियल बात हो रही है हमारी दिल से। अपने तो करा ही नहीं, लोगों को ये समझ में नहीं आएगी। हमने तो जनरल बता रहे हैं ज्यादा, तो एग्जांपल तो हमारी लाइफ के ही होंगे ना ऑब्वियसली। तुमने कॉफी कर बना ली क्या? तो भूल गया कॉफी। कॉफी भूल गया, ये तुम्हारा ढक्कन रह गया। मैं तो कॉफी नहीं भूलता भाई। कॉफी भाई ज्ञान के साथ, काम के साथ डोपामिन को बैलेंस करना पड़ता है। क्या गंदा हो रहा है? ढक दो, इतना कहाँ गंदा हो रहा है तुमने? अच्छा है, फिर तो मेरा देखना मत भाई तुम। यार बल्क ही नहीं हो रहा, मतलब मसल तो आ गए पर बल्क में नहीं आए। बल्क नहीं हुआ क्रिएट अभी तो। बल्क मेरा होता भी नहीं है क्रिएट, मेरे एथलेटिक ही रहती है बॉडी हमेशा।
नेक मसल्स काफ़ी स्ट्रांग हो गए मेरे। आ जाओ बाहर, मैं अभी थोड़ी देर की और कर लेता हूँ, इसे 30 मिनट की कर देता हूँ। घाट पे जा रहा था यार घूमने। घाट पे जा रहे हो? हम्म, घाट पे जा रहे हो तुम वॉक करने अभी? और क्या, शाम हो गई। 10-5 मिनट में चलते हैं, या फिर नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ वीडियो बनाऊँ। अच्छा अच्छा, समझ गया। तो 10-5 मिनट में चलते हैं। चल, लगे कितने मिनट की हो गई? हैं, 20 मिनट की हो गई। 25 पे कर दो। ठीक है, 25 पे ख़त्म कर देता हूँ। और क्या बोल रहा था भाई मैं, एक आओ ना, तुम ही 5 मिनट लगवा दो, इधर आ दो। मैं क्या करूँगा 5 मिनट, एक दे के चले जाओ, चलो कुछ भी बोलता है। मैंने मोबाइल जब से गया ना, ये स्ट्रगल है मेरा अलग से। एक बंदे ने तो मोबाइल भेज दिया था मुझे, बोला कि भैया लो मैं भेज रहा हूँ मोबाइल, ये वाला जो खराब हुआ, ये मोबाइल सब्सक्राइबर का ही दिया हुआ था, सिद्धार्थ। पर्दा सही से लगा के रखो, चेहरा नहीं दिख आ गया था क्या तुम्हारा चेहरा बीच में? रहा। मे भी आ सकता है, ढक के रखा करो। कोई बात नहीं, मेरे को तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तुझको भी मैं जरूरी, वो भी नशे में पूरी, तनप लगी। कुछ भी करता। सेकंड वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, सोच रहा हूँ इसके बाद लाइव एक शुरू करूँगा। मेरे लाइव सेशंस भरपूर हैं भाई, नॉलेज से लाइव सेशंस जरूर देखो। और तुम्हें लोग बहुत सारा गलत बोलेंगे, या वो बोलेंगे भाड़ में जाए सब लोग, और जाते ही हैं एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो तुम भाड़ में भगाओगे, तुम भगाओगे थोड़ा लेट, बस मैं बोल रहा हूँ थोड़ा जल्दी भगा दो भाड़ में उन्हें। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में भी कोई जो इंपॉर्टेंट है वो हमेशा ही तुम लाइफ टाइम उसको इंपॉर्टेंट बना के, नहीं भाई, जगह चेंज हुई, तुम फिर याद भी नहीं रखते उन लोगों को। तुम सोचो एक कंपनी में तुम हो, जैसे तुम दूसरी कंपनी में गए तो तुम याद थोड़ी रखते हो उन लोगों को, या फिर तुम स्कूल में हो फिर कॉलेज में गए तो उनको थोड़ी याद रखते हो। जगह चेंज, लोग चेंज। तो बस मैं ये बोल रहा हूँ कि जिनको तुम बाद में भगाओगे उन्हें अभी भाड़ में भगा दो, तो थोड़ा जल्दी करने को बोल रहा हूँ। तो जल्दी प्रोसेस करने से ये होता है कि तुम जो बड़ी चीज़ें हैं उनकी तरफ जल्दी से सोचना शुरू कर देते हो, और वो यात्रा तुम्हारी जल्दी शुरू हो जाती है। तो ये तुम्हारे फ़ायदे में रहेगी चीज़ें। ज़्यादा लोगों का लोड नहीं लेना, एंजॉय करना, मज़े करना। ये जो लोगों के सोसाइटी के बनाए सो कॉल्ड रूल्स हैं, ये बस तुमको गुलाम बनाने के लिए हैं। सिर्फ गुलाम बनोगे तुम, अपनी आज़ादी से कुछ भी नहीं कर पाओगे, मज़े नहीं कर पाओगे। हेल्थ भी बनाने जाओगे ना तो ये लोग बोलेंगे भाई ये भी गलत है, ये भी गलत है, सब कुछ गलत कर देंगे ये तो। धर्म वाले देख लो कि कितनी चीज़ों में गलतियाँ निकाल देते हैं, अंडे में गलतियाँ निकाल देते हैं, हर चीज़ में तुम्हें गलतियाँ निकाल के दिखा देंगे। बोलेंगे लल्लू बने रहो, लल्लू बने रहो। तुम्हें लल्लू बनाने में पूरा फोकस रहेगा इनका। और ख़ास तौर से ये जो बूमर्स लोग होते हैं, जो इनके पास तो उठना बैठना ही मत, सबसे ज़्यादा नल्ले यही होते हैं, ये बड़े बूढ़े और ये सब जो होते हैं। कई लोग बोलेंगे इसमें कि भाई नहीं नहीं नहीं, ऐसे सारे नहीं होते ये वो, नहीं भाई, जल्दी मत फंसना। जितने भी मिडिल क्लास में जितने भी तुम्हें दिखेंगे ना, सब लल्लू ही दिखेंगे। तो फंस गए तो फंस जाओ में तुम्हारा ही बुरा होएगा। आओ, वर्कआउट करूँगा आज 2-3 दिन से। कल तो पूरा डाउन गया था मेरा दिन, तो आज थोड़ा सा। चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है। देखो, प्रकृति में जंगल में रहने का ये फ़ायदा है, चिड़ियाओं की आवाज़ आती है, नदी की आवाज़ आती है, फ्रेश एयर जब तुम चाहो, हाई वाइब्रेशन वाले लोग जब तुम चाहो। तुम अपने नल्ले मोहल्ले में, नाले किनारे बसे हुए मोहल्ले में हाई फ्रिक्वेंसी का बंदा ढूंढते मर जाओगे, और ढूंढोगे भी तो उसका कितना टाइम मिलेगा तुम्हें। तुम अपनी जगह को चेंज करो और ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे हाई वाइब्रेशन वाले लोग आते हैं, जो ऊंचा सोचते हैं, जो ये छोटी मोटी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते। ये 10-5 रुपए वाली जो तुम्हारी लड़ाइयाँ होती हैं गली मोहल्ले वाली, टेंट लगा दिया फिर घूम के दूसरी गली से जा रहे हैं, किसी के नाली में से पानी निकल गया उस पर लड़े जा रहे हैं, किसी ने पार्किंग लगा दी उसमें लड़े जा रहे हैं, कूलर साफ कर रहे हैं, वो जगह, छोटी सी जगह है, ये सब में लड़े जा रहे हैं। क्या है, छोटी छोटी चीज़ों में लड़ रहे हो? क्या है ये दिमाग इस चीज़ के लिए बना है क्या कि छोटी छोटी चीज़ों में लड़ाइयाँ करोगे? ईगो क्लैश होते रहेंगे बार बार। जितने छोटे लोगों के बीच में रहोगे बार बार ईगो क्लैश होता रहेगा। तुम्हारा ईगो की वजह से तुम उसको वो नहीं करने दोगे। मैं ये बोलता हूँ कि भैया अपने आप का लाइफस्टाइल इस तरह का बनाओ
कि तुम्हें 10-10 5-5 रुपए के लिए कभी लड़ाई ना करने पड़े। ये दिमाग जितना फ्री रहेगा ना, ये उतना ऊंचा सोचेगा। अब तुम इसको लगा ही दो इस चीज़ के लिए, भैया नहीं नहीं इससे पूरी तरह से लड़, इसने तेरी बेइज्जती करी थी, या इसने 5 रुपए बढ़ा दिए, और सब्जी वाले से 5-5 रुपए 2-2 रुपए के लिए लड़ाइयाँ कर रहे हैं, धनिये के लिए लड़ाइयाँ कर रहे हैं। गृहिणियाँ जो हैं 17 रुपए बच गए, 26 रुपए बच गए, इसमें खुश हुए जा रही हैं। पैसा इनके लिए सब कुछ हो रहा है। किसी का हार आ गया वो खुश हो गई, पड़ोसन का ज़्यादा भारी हार आ गया वो फिर दुखी हो गई। ये चल रहा है। मतलब ये हार और इन सब से अपनी खुशियाँ जोड़ रखी हैं। क्यों? क्योंकि ईगो जुड़ा हुआ है उससे, किसका बढ़िया हार है, या रिंग है, या कपड़े हैं, या गाड़ी है, प्लॉट है, टाइल, तूने ये वाली टाइल लगवा दी, अब मैं ये वाली टाइल लगवाऊंगा अगली दिवाली पे। क्या करता? क्या करता? भैया आप बिना बात के क्यों हंसते हो? आज लाइव कर रहा था मैं सुबह, एक कमेंट आया, भैया आप बिना बात के क्यों हंसते रहते हो? पता नहीं भाई क्यों हंसता रहता, मुझे नहीं पता। आओगे क्या? बैठना है? हाँ बेटा मैं जा रहा हूँ, जा रहे हो क्या? तुम्हारी वेट कर रहा था। चलो भाई, लाइक, मैनेजर आ गया था ना, उससे बात कर रहा था। अच्छा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।